अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व नबिय्यना व हबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कतीरन कतीरा। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व सनदिना व नबिय्यिना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। इंतहाई अज़ीमुल मर्तबत सदरे इजलास हज़रत अलहाज मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी ज़ीदा मजदहू नायब सदर जमीयत उलमा उड़ीसा स्टेज पे तशरीफ फरमा उड़ीसा के अमीर शरीयत नमूने असलाफ हज़रत मौलाना मोहम्मद फारूक साहब ज़ीदा मजदहू जमीयत उलमा के सदर बावक़ार हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अरशद साहब कासमी हफिज़हुल्लाह, जिनका खिताब अभी आपने समाअत फरमाया और आपके सूबे उड़ीसा की नुमाइंदगी पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मैदान खिताबत में बिलखुसूस करने वाली अजीम शख्सियत, अजीम हस्ती खतीब बेबाक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद नकीबुल अमीन साहब मर्दी रईसुल जामिया व शेखुल हदीस जामिया मरकजुल उलूम सोंगड़ा का भी बहुत ही पुरमग़्ज़ खिताब आपने समाअत फरमाया। स्टेज पे उड़ीसा के तकरीबन तमाम मुअक्कर अकाबिर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। इन अकाबिर उलमाए किराम की मौजूदगी में यकीनन मुझ जैसे तालिब इल्म का कुछ कहना ये बड़ी जसारत की बात है, लेकिन हजरत मुफ्ती तहमीद हसन साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली के हुक्म पर चंद मिनट के लिए इन अकाबिर उलमाए किराम की मौजूदगी में कुछ कहने की हिम्मत कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप हजरात मेरी बात तवज्जो से समाअत फरमाएंगे और इस अज़्म और इरादे से सुनेंगे कि जो बातें यहाँ से कही जाएगी या अब तक कही गई उस पे सब अमल करेंगे इंशाअल्लाह। एक मरतबा हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। चूंकि मेरे पास हिंदुस्तान का अजीम इदारा अज़हर देवबंद के नायब मुहतमीम हज़रत मौलाना मुफ्ती राशिद साहब कासमी जो हम सब के उस्ताद हैं, उस अजीम शख्सियत का खिताब होना है। और सच्ची बात यह है कि हम सब उनसे इस्तिफादे के लिए यहाँ पर हाजिर हुए हैं। इसलिए वक्त की नज़ाकत को सामने रखते हुए मैं कोशिश करूंगा कि बहुत इख्तिसार के साथ चंद मिनटों के अंदर आपसे मैं रुखसत हो जाऊं ताकि मेरे बाद उस्ताद मोहतरम का खिताब हो सके। आप सबको मालूम है कि आज का ये अज़ीमुश्शान तारीख साज इजलास जिसमें 56 हुफ़्फ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तारे हिफ्ज़ अभी बांधी जाएगी, इस इजलास की निस्बत कुरान करीम से है। कुरान करीम की आज़मत पर जितना बोला जाए, जितना लिखा जाए वो कम है। कुरान करीम की आज़मत के लिए क्या सिर्फ ये काफी नहीं है कि कुरान करीम ये अल्लाह का कलाम है, ये कलामुल्लाह है, अल्लाह की ज़ात से निकला हुआ कलाम है। कुरान करीम के अलावा और जितनी आसमानी किताबें हैं, तौरात, ज़बूर, इंजील, ये अल्लाह की किताब तो है, ये अल्लाह का कलाम
नहीं है। इसी तरीके से दीगर जितने सहीफे हैं ये अल्लाह की किताब है, ये अल्लाह का कलाम नहीं है। कुरान करीम की आज़मत के लिए, कुरान करीम के एजाज के लिए क्या ये काफी नहीं है कि ये अल्लाह का कलाम है, ये किताबुल्लाह भी है और कलामुल्लाह भी है। यूं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने अंबिया अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को मबऊस फरमाया, उस जमाने के हालात और तकाज़े के मुताबिक जो है उनको मौजज़ात से नवाजा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर वो जादूगरी का दौर था। मदारिस में, मदरसों में जादूगरी सिखलाई जाती थी। जादूगर अपना कर दिखलाया करते थे। बादशाह का दरबार लगा हुआ है और जादूगर अपना करतब दिखाने के लिए हाजिर है। हजारों ऊंट के ऊपर रस्सियां लदी हुई है। जादूगरों के सामने बादशाह ऐलान करता है, अगर आज तुम जीत जाओगे तो तुम हमारा मुकर्रब बन जाओगे, हम तुम्हें इनाम भी देंगे, हम तुम्हें मुकर्रबीन में शुमार कर लेंगे। चुनांचे बादशाह के एक तरफ बादशाह है, एक तरफ दरबारी है, एक तरफ उनके राया है, एक तरफ उनकी सारी कौम है, एक तरफ अल्लाह का कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हजरत हारून तन्हा एक तरफ है, एक तरफ पूरी मुमलकत है। उनके सामने जब ऊंट में लदी हुई रस्सियों को जमीन पर मैदान पर डाला गया और वो रस्सियां सांप की शक्ल में दिखाई देने लगी, अल्लाह के कलीम परेशान हुए, अब मैं अपनी आशा डालूंगा, वो लाठी भी सांप बनेगी और ये रस्सियां भी सांप की शक्ल तैयार की हुई है। मौजज़ा और जादू में फर्क कैसे होगा, कैसे पता करेंगे? अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म होता है, ऐ मेरे कलीम आप अपनी आशा डालें, आप अपनी लाठी डालें, मौजज़ा और जादू में अभी फर्क समझ में आ जाएगा। चुनांचे अल्लाह के हुक्म से जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह अपनी आशा डालते हैं, वो आशा अज़दहा बनता है और वो अज़दहा अपना मुंह खोलता है और वो सारी रस्सियां जो सांप की शक्ल तैयार की हुई थी उन सब को वो एक निवाले के अंदर निगल गया। फिरौन जो अपने तख्त के ऊपर बैठा हुआ था, इस मंजर को देखते ही वो छलांग लगा करके और मूसा अलैहिस्सलाम के पुष्प के तरफ छुपने की कोशिश करने लगता है। माशाअल्लाह आज के जलसे के सदर बावकार हजरत अलहाज मौलाना अबू सुफियान साहब कासमी मद्दज़िल्लहुल आली भी स्टेज पे जलवा अफरोज हो चुके हैं, जिनकी दुआएं रोज़े अव्वल से जब मैं उड़ीसा सरजमीन पे हाजिर हुआ, मुझे याद है हजरत वाला ने बहुत हौसले से नवाजा। ये हजरत की खूबी है, छोटों के साथ शफकत का मामला। हजरत हमारी इस्लाह के लिए बैठे हुए हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का दौर जादूगरों का था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को वो मौजज़ा दिया जिससे सारे दुनिया उस वक्त के जादूगर हैरान और शिश्तर रह गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का दौर उस वक्त हुक्मा का दौर था, तबीबों का दौर था। अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को ऐसा मौजज़ा इनायत फरमाया कि रहती दुनिया तक के आने वाले हकीम और तबीब उसकी नज़ीर पेश नहीं कर सकते। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा इनायत फरमाया, मादर ज़ात नाबीना उनके हाथ पर हाथ फेर दे, उनको शिफा मिल जाए, बरसर कोढ़ के मर्ज को मरीज को शिफा मिल जाए, अल्लाह के हुक्म से मुर्दे जिंदा हो जाए। खुद कहते हैं वो हुयिल मौता। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में चूंकि अतिब्बा का दौर था, डॉक्टरों का दौर था, अल्लाह ने ऐसा मौजज़ा दिया कि सारी दुनिया हैरान और शिश्तर रह गई। सारी दुनिया के डॉक्टर अपनी उंगली दांत में दबा करके रह गए। फिर उसके बाद दौर आया मेरे पाक पैगंबर हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, शान वाला पैगंबर, हुस्न और जमाल वाला पैगंबर, तख्तो कमाल वाला पैगंबर, बख्तो इकबाल वाला पैगंबर, सय्यदुल मुरसलीन पैगंबर, शफीउल मुज़लमीन पैगंबर, रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर, राहतुल लिल आशिकीन पैगंबर, हादी आलम, हादी सुबुल, हादी आलम, इमामुल अंबिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारी आई। आका तशरीफ लाए। वो दौर फसाहत और बलागत का दौर था। वो दौर अहले ज़ुबान
को वो अजम कहती थी। अरब पूरी दुनिया को अपने सामने अजम के माना स्टेज पे उलमा बैठे हुए हैं, अजम के माना गूंगा। वो पूरी दुनिया को अपने सामने गूंगा तस्वीर करते थे, उसको अजम कहते थे। ये वो दौर था जिसमें जंगल का दरिंदा शेर के लिए 500 नाम। ये वो दौर था जिसकी फसाहत और बलागत का आलम यह था कि सर के बाल के लिए अलग नाम, अबरू के बाल के लिए अलग नाम, आंख के पलकों के बाल के लिए अलग नाम, दाढ़ी के बाल के लिए अलग नाम, जिस्म के बाल के लिए अलग नाम, इंसान के बाल के लिए अलग नाम, जानवर के बाल के लिए अलग नाम, ऊंट के बाल का अलग नाम, दुम्बे के बाल का अलग नाम, बकरे के बाल का अलग नाम। उठाइए लिसानुल अरब, पढ़िए लिसानुल अरब। उलमा तशरीफ रखते हैं दुख दर्द गम इस लफ्ज के लिए 5000 नाम, 5000 जुमले मौजूद हैं। वो दौर जरा सुनिए और जुबान का कमाल सुनिए। बादशाह का दरबार लगा हुआ है, दो कौम में आपस में झगड़ा, दो कौम आपस में लड़ गए, बादशाह का दरबार लगा हुआ है, दोनों कौम बादशाह के दरबार में मौजूद, दोनों के तरफ से वकील मौजूद। बादशाह के सामने एक कौम की तरफ से जो वकील बनकर के आया था उनका नाम था हारिस बिन हिल्लिजा। इनके चेहरे के ऊपर ये बर्स का मरीज हारिस बिन हिल्लिजा जब बादशाह के दरबार में सामने वकालत करने के लिए खड़े हुए तो बादशाह कहने लगा, इसको देखकर मुझे कराहत महसूस हो रही है, मेरी तबीयत बिगड़ सकती है, मेरी तबीयत मतला रही है, इसलिए ऐसा करो सामने पर्दा लगाओ और फिर पर्दे के पीछे से ये गुफ्तगू करे। हारिस बिन हिल्लिजा ने जब देखा कि बादशाह ने पर्दा लगा दिया, उनके ज़हन में ये बात आई कि अब तो मुकद्दमा मेरे हक में नहीं फैसला होगा, जिसको मुझे देखना पसंद नहीं है, जो मेरे चेहरे को देखकर और घबरा रहा है, जिसकी तबीयत बिगड़ जा रही है, जिसको मेरे चेहरे से कराहत महसूस हो रही है, वो मेरे हक में क्या फैसला करेगा। लेकिन हारिस बिन हिल्लिजा ने कहा, दिल में आज जुबान का कमाल दिखाना है। चुनांचे वो गुफ्तगू शुरू किया, नेज़े को यूं रखा और नेज़े के ऊपर अपनी हथेली रखी और गुफ्तगू उसने शुरू किया। नेज़े पर हाथ रख करके गुफ्तगू शुरू किया। 1 शेर, 2 शेर, 3 शेर, 10 शेर, 20 शेर, 70 से 80 शेर उसने कह दिया। मुकद्दमा भी अरबी में पेश किया और दलील भी अरबी में पेश किया। इतने जज्बात से लबरेज होकर के, इतने जोश के साथ, फसाहत और बलागत से लबरेज होकर के वो गुफ्तगू कर रहा था कि वो नेज़े का नोक हाथ के बाहर निकल गया, सुराख हथेली के अंदर सुराख हो गया, खून के फवारे निकल रहे हैं और वो शेर कहता जा रहा है। बादशाह उसकी फसाहत और बलागत को सुन करके बादशाह ने कहा कि आप पर्दा हटा दो, अब मेरे सामने से पर्दा हटाओ और कहा कि दस्तरखान लगाओ और हारिस बिन हिल्लिजा को मेरे सामने बैठाओ। हारिस बिन हिल्लिजा अभी थोड़ी देर पहले उसके चेहरे को देखना पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन जुबान का कमाल देखिए, जुबान की वुसअत देखिए। जब उसने फसाहत और बलागत के साथ गुफ्तगू किया तो न सिर्फ ये कि पर्दा हटाया बल्कि अपने दस्तरखान के ऊपर जो है उसे बदू कर लिया, अपने दस्तरखान पे बैठा करके और कहा कि पहले मेरे सामने बैठ करके खाना खाओ, उसके बाद मुकद्दमे का फैसला होगा। मेरे दोस्तों, कुरान करीम का एजाज और कुरान करीम की अज़मत पर क्या गुफ्तगू किया जाए। कुरान करीम की तकरीबन 29 सूरतों के शुरू में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुरूफ मुक़त्तिआत जो उतारे, अलिफ लाम मीम कहीं फरमाया अलिफ लाम मीम, कहीं फरमाया अलिफ लाम रा, कहीं फरमाया काफ हा या ऐन साद ज़िक्र रहमत रब्बिका अब्दहु ज़करिया, कहीं फरमाया यासीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये जो हुरूफ मुक़त्तिआत 29 सूरतों के शुरू में रखे हैं। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी
लिखते हैं कि कल क़यामत के दिन यौम तुबला सराय, जब सीनों के राज खुलेंगे, क़यामत के दिन जब सारी राज़ें दुनिया की राज अल्लाह के दरबार में खुलेंगे, वहीं पर एक क़यामत का लुत्फ ये होगा कि हुरूफ़े मुक़त्तिआत के राज भी वहां पर खुलेंगे। वहां बताया जाएगा इसके क्या मानी है, इसके क्या मतलब है। कुरान करीम ने रोज़े अव्वल में चैलेंज कर दिया, जब मुशरिकीन ये कहते थे कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो कलाम पेश कर रहे हैं, ये अल्लाह की तरफ से कलाम नाज़िल नहीं हुआ, ये तो रात को सोचते हैं और सुबह ये कह देते हैं, ये फला लोहार की दुकान में बैठते हैं और वहां सीख करके आते हैं और ये कह देते हैं। कुरान ने तो चैलेंज किया, आ जाओ अगर तुम्हें शक है, इस जैसा कलाम पेश करो। आज देखिए दुनिया में एक मुल्क वाला एक मोबाइल, एक कंपनी एक मोबाइल इजाद करती है, दूसरा कंपनी उससे बेहतर, तीसरा कंपनी उससे बेहतर, एक मुल्क जो है मिसाइल बनाता है, दूसरा मुल्क उससे बेहतर, एक मुल्क जहाज बनाता है, दूसरा मुल्क उससे बेहतर बना देता है। लेकिन देखिए मेरे रब ने चांद बनाया, मेरे रब ने सितारे बनाए, मेरे रब ने जमीन बनाई, मेरे रब ने आसमान बनाया। मेरे रब का बनाया हुआ चांद के मुकाबले में सारी दुनिया चांद नहीं बना सकता। मेरे रब के बनाए हुए आसमान के मुकाबले में सारी दुनिया आसमान नहीं बना सकता, जमीन नहीं बना सकता, पहाड़ नहीं बना सकता, समंदर नहीं बना सकता, सारी दुनिया के लोग बना नहीं सकते। जबकि ये मेरे रब का बनाया हुई वो चीज है जो फानी है। कुरान ये तो अल्लाह का कलाम है और ये फानी नहीं, ये बाकी है। जब सारी दुनिया मिल करके मेरे रब के बनाए हुए जमीन और आसमान के मुकाबले में नहीं बना सकते, तो अल्लाह के कलाम के मुकाबले में कलाम कहाँ बना सकता है। मेरे दोस्तों, चूंकि वक्त कम है, मैं बिल्कुल मुनासिब नहीं समझता कि हजरत उस्ताद मुहतरम की मौजूदगी में मैं ज्यादा देर आपसे गुफ्तगू करूं। बस मैं आपको ये कहना चाहता हूं, कुरान करीम ये यूरोप के एक वेलफेयर सोसाइटी में एक मौके पर याद आया, जनाबे दिल खैराबादी तशरीफ रखते हैं, हिंदुस्तान के अल्लामा इकबाल सानी से इन्हें याद किया जाता है। दिल साहब जरा सुने, एक यूरोप के एक वेलफेयर सोसाइटी ने एक मौके पर बैनुल मज़ाहिब एक कॉन्फ्रेंस बुलाया। उसमें यहूदी एक दानिश्वर को बुलाया, एक ईसाई दानिश्वर को बुलाया, एक मुसलमान दानिश्वर को बुलाया। इन्हीं तीनों को इसलिए बुलाया कि इन तीनों का यह कहना है कि हमारा मजहब आफाकी है। यहूदी दानिश्वर से पूछा, ये बताओ तुम्हारा मजहब किस पैगंबर से मंसूब है? उसने कहा हमारा मजहब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मंसूब, वो अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं। ईसाई ने कहा हमारा मजहब ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब, वो अल्लाह के पैगंबर गुजरे हैं। मुसलमान ने कहा हमारा मजहब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब, वो हमारे पैगंबर है, वो अल्लाह के पैगंबर है, वो हमारे पैगंबर, वो खातमुन नबिय्यीन है। चुनांचे उसके बाद जज ने एक सवाल किया, ये बताओ इस वक्त किस मजहब का दौर है, किस पैगंबर के मजहब का दौर है? यहूदी खामोश, यहूदी कहने लगा हमारा दौर, ईसाई कहने लगा हमारा दौर। जज ने कहा यूं नहीं, अरे दावे के लिए दलील चाहिए, कह देने से काम नहीं चलेगा। पैगंबर आए, दुनिया से रुखसत हुए, उनके साथ जो मौजज़ा आया, अगर वो मौजज़ा बाकी है तो उनका दौर बाकी है।